वो कठरौत है तो वो थोड़ा बहुत चरणामृत तो सोख ही जाएगा, फिर वो कथरौट में नाव में रखूंगा ही नहीं, तुझे दे दूंगा, रसोई घर में रखना, रोटी बना बना करके उसी में रखना, सारी जिंदगी अपने को प्रसादी मिलती रह जाएगी। चल तो छोटे छोटे बच्चों को लिया, पत्नी को लिया, लेकर चल दिया। लेकिन जहां गांव के बाहर निकला तो केवट की फिर दानत बिगड़ गई। सोच रहा था ये लाभ बड़ी मुश्किल से मिला है और अकेला अकेला लाभ लो, इससे अच्छा हमारे गांव के सबको ये लाभ मिल जाए तो अपने बाप का जाएगा क्या। पत्नी से कहा तू यहाँ थोड़ी खड़ी रहे, मैं गांव में जाकर जाहरात किए देता हूँ। तो गांव में गया और जाहरात किया, चलो जिसे परमात्मा का चरण अमृत लेना है तो गंगा के किनारे, और ऐसी जाहरात उसने कर दिया तो गांव के लोग टोल के टोल निकले, जा रहे घाट की तरफ। लक्ष्मण जी ने इतने लोगों को आते हुए जब देखा तो भगवान से कहने लगे, महाराज देखो तो सही, देखो इधर, ये गया था पत्नी को लेने के लिए, अभी इतने लोगों को लेके आता है और एक एक करके सब लोग चरण धोने लगेंगे तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 14 साल यही पूरे हो जाएंगे। भगवान ने कहा भैया इसको आने तो दे। आया, भगवान ने कहा केवट लीवा लाया, हाँ तो बेज्ञानी जलो पाए पखारो, गंगा जले आनो जले पाए पखारो, रात विलंब उतार ही पारो, विलंब उतार ही पारो, केवट राम रजाय सुपावा, केवट मिला, इसलिए वो केवट जाता है, लकड़ी के कथरौट में गंगा जल भर के लाया। भगवान के सामने नीचे नहीं रखा, हाथ में ही रखा है वो, और कहा प्रभु पैर पधराओ। अब भगवान एक पैर से खड़े और एक पैर उठा के कथरौट में रखे, ये नीचे नहीं रखा जमीन में, हाथ में टांग के रखा, पधराओ। तो भगवान एक पैर कथरौट में, एक नीचे। केवट अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारहि लागा, और कहते हैं वो जब चरण धोए तो आनंद में वो डोलने लगा। केवट डोले तो केवट का हाथ डोले, हाथ डोले तो हाथ में कथरौट डोले, और कथरौट डोले तो कथरौट में भगवान का चरण, इसलिए चरण डोले। और एक ही पैर से तो सरकार खड़े थे, एक पैर कथरौट में इधर से उधर हिलावे तो भगवान ही डोलने लगा। भगवान ने कहा ये तेरी पैर धोने की कैसी रीति? बोले चुपचाप खड़े रहो, विघन मत करो मेरे पूजा पाठ में। बोले विघन तो कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन तू देखता नहीं है मैं एक पैर से खड़ा हूँ, दूसरा पैर तो इधर से उधर हिलाता है, मुझे तो गिरने का डर लग रहा है। गिरने का डर लगता है? अरे तो क्यों डरते हो? जो गिरने का डर लगता है तो दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ रखो, गिरने का कोई भय नहीं होगा। लखनलाल ने कहा महाराज इसकी खोपड़ी पर हाथ रखो तो बुद्धि ठिकाने आ जाए तो अपने को हैरान करता बंद हो जाइए। केवट ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी भूल है, मेरी बुद्धि ठिकाने ही थी, इसीलिए तो आज श्री हरि के चरण धोने का अवसर मुझे प्राप्त हो गया है। चरण धोया, आप विचार करो
चरण भी धो लिया, अंगूठा छाप है। एक दिन स्कूल नहीं गया, पढ़ने नहीं गया, जंगली आदमी है, गरीब आदमी है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, आज चरण भी धो लिया। और इतना नहीं, अपने सिर पर दोनों हाथ रखवा लिया है भगवान के। कितना नसीब वाला होगा। बड़े बड़े ऋषियों को ये लाभ न मिले, वो लाभ इस केवट ने ले लिया। भगवान ने उसके सिर पर दोनों हाथ रख दिए, केवट ने चरण धो लिया। कहते हैं चरण धो लिया तो भगवान ने कहा, भैया अब तो तेरी सारी विधि पूरी हो गई है, अब मुझे पार कर दे, मुझे देर हो रही है। वो कहता है, हाँ प्रभु पार करूँगा, पार करने का तो मेरा धंधा ही है, पार तो करना ही करना है। लेकिन ये आपका चरणामृत है ना, हाँ मैं ये चरणामृत कहीं रख दूं, किसी के पैर की ठोकर लगे और कहीं गिरे, उस पर किसी का पैर पड़े तो हमको पाप नहीं लगेगा। तो क्या कहना चाहता? बोले कहना यही चाहता हूँ महाराज, ये गाँव के इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं ये चरणामृत सबको थोड़ा थोड़ा दे दूं और बाद में आपको नाव में बिठा के पार कर दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, ये भी विधि पूरी कर ले। तो केवट बना पुजारी, कथरोट में गंगा जल लेके खड़ा हुआ। गांव के लोग सब लाइन में खड़े हो गए, एक एक करके आता है और केवट देता, काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित। मंत्र मंत्र तो नहीं आता होगा, कहीं पढ़ा लिखा था ही नहीं, जंगली आदमी था, पर चरणामृत दे रहा था। वो जब चरणामृत दे रहा था, सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भगवान का चरणामृत है, ये पैर धोने का सौभाग्य तो केवट को मिला, लेकिन ये अपने को नहीं मिल पाया। वो चरणामृत थोड़ा ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको जाना है तो जाओ उसके पास भीख मांगने के लिए, मैं नहीं जाने वाला। सीता जी ने कहा, तुझे मांगने में तकलीफ क्या हो रही है? ये वो इंसान है जिसके पास तुम्हारे बड़े भैया ने पहले ही मांगा है, भीख मांगा, मांगी नाव। तुम्हारे बड़े भैया ने जिसके पास मांग लिया, तो तुझे मांगने क्या तकलीफ हो रही है? बोले तो जाऊंगा, मैं भी जाता। गए लक्ष्मण जी। जो लक्ष्मण पहले उस केवट को मारने के लिए तीर खींचे थे, मारने के लिए तीर खींचा था, मार डालूंगा इसे, वही लक्ष्मण उसी केवट के सामने हाथ आगे कर दे, भैया केवट थोड़ा मुझे भी दे दो। तो केवट बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा है। कहा, लक्ष्मण तुम बड़े बाप के बेटे हो, इसलिए हम ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं तुमको, और नहीं तो महाराज मर्यादा तोड़ रहे हो तुम। क्या मतलब? मतलब ये है, हम गांव के गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, गरीब लोग हैं, तो लाइन से खड़े एक एक करके आगे आते हैं, और तुम आगे आकर हाथ बढ़ा दिया, लंबे कर रहे हो, लाइन में खड़े हो जाओ, दादागिरी करने चले हो। लखन को लाइन में खड़ा कर दिया, नंबर आया तब उनको चरणामृत दिया, फिर थोड़ा थोड़ा सबको दिया, थोड़ा पत्नी को स्वयं भी लिया, थोड़ा बचा के रख लिया, कथरोट में अभी है। भगवान ने कहा, भैया केवट अब तो तेरी सभी विधियां पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे पार कर दे। हाँ महाराज पार तो करूँगा, पार करने का तो मेरा धंधा ही है, पैतृक धंधा है, पार करूँगा। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता। अब क्या बाकी रहा पूछने को? मतलब बाकी कुछ नहीं है, जरा पूछना है, आप कुछ पढ़े लिखे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, ले महाराज अब ये अपना इंटरव्यू लेगा, पढ़े लिखे हैं।
अब पढ़े लिखे हैं उसी को नाव में बिठाता। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ आप कुछ पढ़े हो? बोले हाँ पढ़े हैं। तो आप तो वशिष्ठ महाराज के आश्रम में गए थे विद्या ध्यान करने के लिए? बोले हाँ। तो वशिष्ठ महाराज तो कर्मकांडी, इसलिए आपने कर्मकांड भी सीखा होगा। भगवान ने कहा सब सीख के आया, बोल क्या कहना चाहता? बोले यही कहना चाहता हूं महाराज, आज तक तुम्हारे कोई भी भूदियो, कोई भी शांत हमारे बाप दादाओं का तर्पण नहीं कराया है। आपका काम नहीं, आप तो क्षत्रिय के घर में अवतरित हुए, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं आप जगत के बाप हो। और ये कथरोट में थोड़ा चरणामृत मैंने बचा के रखा। गंगा में खड़ा होकर मैं ये चरण दग गिराता हूं, आप दोनों भाई मंत्र बोलो और ये चरणामृत हमारे पितरों को प्राप्त हो जाना चाहिए। पहले हमारे पितर लोग तर जाएंगे, बाद में मैं भी तुमको तार दूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण शुरू कर, नहीं तो नहीं जाने देगा ये। वो गंगा में खड़ा हुआ, कथरोट में चरणामृत लेकर अपने पितरों को याद करके अर्पण करता है। अब भगवान अंतर मंत्र तो क्या बोले होंगे वो तो जाने भगवान, लेकिन रामायण में यह जरूर तुलसीदास जी ने लिख दिया कि पितर पार कर प्रभु पुण्य। पहले उसने अपने पितरों को पार कर दिया, तार दिया भवसागर से। पहले पितरों को तारा और बाद में प्रभु पुण्य। बाद में कहता है भगवान से प्रभु विराजो नाव में, अब मैं आपको भी तारे देता। दुनिया का मालिक है वो, जिसके नाम से जीव भवसागर को तर जाता है। ऐसे भगवान को वो छोटा सा केवट तारने की बात करता है। भक्त की कितनी गरिमा होती, जिसके आगे भगवान छोटे बन जाते हैं। छोटे कोई छोटा भगत था, वो भगवान के पास गया तो कुछ ऐसे पूछ लिया, महाराज आप ज्ञानी को क्या समझते हो? आपकी दृष्टि में ज्ञानी आपका क्या होता है? ज्ञानी बोले वो तो बड़ा बेटे जैसा है। ज्ञानी है वो मेरे बेटे, बड़े बेटे जैसा है। ओ, बड़े बेटे जैसा? हाँ बड़े बेटे जैसा। ज्ञानी बड़े बेटे जैसा है और वो मेरी आत्मा है। आत्मा, मैं उसे अपनी आत्मा मानता। तो बेचारा भगत था, उसका सिर ही नीचे झुका, चुपचाप चल दिया, कुछ बोला नहीं। भगवान विचार में पड़ गए। आखिर ये मेरे पास आया और इतना ही पूछा कि ज्ञानी को आप क्या समझते हो, आपकी दृष्टि में ज्ञानी क्या है? तो मैंने कहा वो बड़े बेटे जैसा और मेरी आत्मा है। इतना ही बोला तो ये दुखी होके चल दिया, कुछ बोला ही नहीं। बात क्या? तो भगवान उसके पास में जाकर पूछा कि इतना निराश क्यों हो गए? आपने मेरे से ये पूछा कि ज्ञानी को आप क्या मानते हो, तो मैंने उत्तर दिया। इसमें आप निराश क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए? बोले बस अब महाराज रहने दो, सब ढोल के अंदर पोल ही है। हम लोगों की तो कोई गिनती है नहीं, दिन भर माला खींचते खींचते माला ही सब घिस गई है। और आत्मा वो ज्ञानी हो गया। हम भक्तों की तो कोई गिनती आपके यहाँ है ही नहीं। तो इसके लिए तो दुखी हो गया, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तूने मेरे से ये पूछा कि ज्ञानी को आप क्या समझते हो, क्या मानते हो, इसलिए मैंने आपको कहा ज्ञानी हमारी आत्मा है, हम उसको अपनी आत्मा ही मानते हैं। लेकिन तूने ये तो नहीं पूछा कि आप अपने भक्त को क्या मानते हो, ये तो नहीं पूछा मेरे से।
तो अब सुन ले, जो तू दुखी हो गया तो अब सुन ले, ज्ञानी हमारी आत्मा है, लेकिन मेरा भगत जो है वो मेरी आत्मा नहीं, मेरा परमात्मा है। मैं उसकी पूजा किया करता, हृदय में बिठा कर रखता हूं हर समय। वो हमारा परमात्मा है, मैं उसका ध्यान करता हूं। जैसे भक्त हमारा ध्यान करता है तो मैं उसका भी ध्यान करता हूं, उसे याद करता रहता हूं, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। तब खुश हुआ। भगवान को भक्त बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। इसीलिए केवट के सामने छोटे ही बन गए। भगवान कुछ बोल ही नहीं पाए, उसकी दलील के सामने टिक नहीं पाए। बहुत कीन सिया लखन प्रभु। कहते हैं चरण धोया, चरणामत लिया, अपने स्वयं तो तरा, पितरों को भी तार दिया, अपने पूरे गांव को भी तार दिया है भगवान का चरणामृत दे करके। भगवान ने कहा अब तो पार करेगा? बोले हाँ प्रभु, अब हम तैयार हैं। नाव लगाता है किनारे, कहा बैठ जाइए, पार करूंगा। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और वो निषाद राज, गांव का राजा है निषाद, 4 व्यक्ति बैठे नाव में। नाव डोरी से खोलता है, कहा आराम से बैठो, चल रही है मेरी नाव। चलाया, अभी अभी उस किनारे पहुंचने की तैयारी थी, इतने में केवट की दानत फिर बिगड़ी। सोच रहा था ये लोग परेशान हो गए मेरे से, अभी उस किनारे नाव लगा दूंगा तो नाव से उतर करके तुरंत चल देंगे, 1 मिनट खड़े नहीं होंगे। तो दर्शन का लाभ, सानिध्य का लाभ खत्म हो जाएगा। और अभी तो सब कुछ मेरे हाथ में है, चारों तरफ पानी भरा, जाएंगे कहाँ? इसलिए उस किनारे पहुंचने की तैयारी थी, तुरंत नाव वापस कर दिया, इधर ले जाओ, पची उधर से फिर इधर ले आओ, इधर से फिर वापस ले जाए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज देखो तो सही, अब ये नाव कहाँ इधर से उधर घुमा रहा है। बोले कुछ भूल गया होगा इसलिए लेने जाता। कुछ नहीं भूला था, इधर से उधर 4-5 चक्कर लगाया। भगवान भी परेशान हो गए कि तू पार क्यों नहीं करता है, इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, परेशान हो गया तेरे से। उसने कहा बस परेशान हो गए महाराज, मैंने आपको नाव में बिठाकर ये गंगा नदी में 4-5 चक्कर लगाए, इसमें आप परेशानी का अनुभव करने लगे और आपने हमको ये 84 के चक्कर में पता नहीं कितने चक्कर लगवाए, में आज तक कोई परेशानी का अनुभव नहीं किया, आनंद ही आनंद है। भगवान सोचने लगे भगत तो बहुत मिले, फिर इससे तो जान छुड़ाना मुसीबत है। अरे बोले परेशानी ऐसी दूसरी कोई बात नहीं है, लेकिन नाव में बैठने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए तू नाव चलाता, तेरी नाव इधर से उधर डोलती तो मुझे तो गिरने का डर लगता। ओ गिरने का डर लगता तो चिंता क्यों करते हो? यदि गिरने का डर लगता हो तो महाराज मेरी हाथ पकड़ रखो, और मेरा हाथ पकड़ लोगे फिर आपको गिरने का भय नहीं रहेगा। आप विचार करो, चरण भी धोया है, सिर पर हाथ भी रखवा लिया है, अपने तरह पूरे गांव को तारा, पितरों को तार दिया और अपना हाथ श्री हरि के हाथ में समर्पित कर दिया है। छोटा सा बच्चा हो, आपने बाप के साथ जा रहा हो, उंगली पकड़ रखा हो बाप की, तो वो किसी को डरेगा नहीं, बिल्कुल राजकुमार बनकर चलेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा बाप साथ में है। जो बच्चे को ऐसा हो जाता हो तो ये जगत के बाप को अपना हाथ पकड़ाए, स्वयं बाप की उंगली नहीं पकड़ा, बाप को पकड़ाया, मेरा हाथ पकड़, मेरा ताकत नहीं है जो मैं तुझे पकड़ सकूं, तू पकड़। पकड़ा दिया हाथ भगवान के हाथ में। भगवान ने कहा ठीक है,
हाथ पकड़ रखता हूँ, लेकिन पार कर दे भाई, देर हो रही है, अब बहुत टाइम लग गया। ठीक है, पार कर दूंगा महाराज, पार करने का तो धंधा ही है। लेकिन एक बात पूछूं? अरे अब क्या बाकी रह गया पूछने को? बाकी कुछ नहीं है महाराज, लेकिन आपका वनवास 14 साल का है। हाँ, 14 साल में आपने कोई लिस्ट पहले से बना रखे हो कि अमुक दिन अमुक जगह विश्राम करेंगे, अमुक दिन अमुक जगह विश्राम करेंगे, ऐसे पहले से कोई लिस्ट विस्ट बना रखे हो? भगवान ने कहा अरे भाई लिस्ट विस्ट कुछ नहीं, 14 साल का वनवास है, जंगल में रहूंगा। तो कहीं भी रहोगे? हाँ, कहीं भी रहूंगा जंगल में। ओ, 14 साल का वनवास, 14 साल जंगल में ही रहना, आप कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो महाराज जब जंगल में ही रहना है, कोई प्रतिबंध है ही नहीं, तो 15 दिन तक यूं ही हमारी नाव में बैठे रहो तो क्या तकलीफ हो रही है आपको? नाव तो मैं चला रहा हूँ, आपको मुझे देने नहीं, फ्री में पार कर रहा। लक्ष्मण जी ने कहा उतराई देनी नहीं है, बोलना बंद कर। उतराई लेने में बाकी क्या रखा है तू? ये ब्राह्मणों का काम हम क्षत्रियों से करवा लिया तूने। बोले तुम चुप रहो, तुम्हारे से बात नहीं करता, मैं अपने भगवान से बात करता। लक्ष्मण जी को कुछ बोलने नहीं देता। भगवान ने कहा भैया देर हो गई, अब तो पार ही कर दे। ठीक है, आपकी मर्जी, पार कर देता हूँ। तो केवल धीरे धीरे वो नाव उस किनारे पर लगाता है। भगवान नाव में से उतर करके गंगा की रेती में खड़े होते हैं। केवट अपनी नाव डोरी से बांधकर भगवान के चरणों में आकर साष्टांग दंडवत करता है। जिस समय भगवान आए थे उस समय दंडवत नहीं किया था, लेकिन अब जब पार कर दिया तो अब वो दंडवत करता है। रामचरितमानस में ऐसा चित्र बाबा जी चित्रित करते हैं। उतारी ठाण भय सुर शरीरे ता, 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 श्री राम गुहु लखन समेता, राम गुह लखन समेता,
आकर साष्टांग दंडवत करता है तो कहते हैं भगवान का सिर ही नीचे झुक गया। सोच रहे थे कोई भी इंसान कितना गरीब होता है, केवट की उतराई कोई नहीं रखता, कुछ न कुछ तो दे देता है। और इसने मुझे नाव में बिठाकर पार किया और मेरे ही चरण में दंडवत भी कर रहा है। मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मैं इसे क्या दूं? इसलिए संकोच बस उनका सिर नीचे झुक गया। पर परमात्मा की उदासीनता का कारण भगवती सीता समझ गई, इसलिए तुरंत अपने हाथ से अंगूठी उतारकर प्रभु को दिया और कहा, प्रभु ये अंगूठी केवट को उतराई में दे दीजिए। तो भगवान वो अंगूठी केवट को देने लगे, ले भैया ये तेरी मजूरी है। केवट ने हाथ जोड़ लिया, गया महाराज मैंने पहले ही कहा था मैं फ्री में पार करूंगा, फ्री में पार किया, उतराई नहीं चाहिए महाराज। अब मुझे तो पता है आप हमको दे भी क्या सकते हो, आपके पास तो कुछ है नहीं, माता के कहीं ने सबको तो छीन लिया है ही नहीं, दोगे क्या? ये अंगूठी तो अभी माता जी ने दिया आपको, मैं देख रहा था। मैं गरीब हूं महाराज, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हो कि अपनी माँ के आभूषण उतरवा